हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो केन्स टेक्नोलॉजी इस कंपनी ने कल शाम में अपना Q4 FY26 का रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। उसके बाद स्टॉक आज ऑलमोस्ट 20% डाउन है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या रीज़न है इस फॉल के पीछे, और उसके साथ साथ कंपनी का क्या कहना है कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहे कंपनी के। तो अगर हम Q4 FY26 के रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 26% से बढ़ा है। उसके साथ साथ एबिटा अगर हम देखें तो वो 15.4% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो वो 150 बिप्स जो है वो कम हुए हैं, 17.1% से 15.6% हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो वो ऑलमोस्ट 22% डिक्लाइन हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 4.5%, जो 450 बिप्स है वो डिक्लाइन हुए हैं। तो क्लियरली रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। उसके साथ अगर हम फुल ईयर के रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू 33% से बढ़ा है, जो एबिटा है वो भी ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा है, और अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दैट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज बाय 24%। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो वो एक्चुअली 80 बिप्स से डिक्लाइन हुए हैं। तो उसका मेन रीज़न अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज़ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर हम वाई देखें तो दैट हैव इंक्रीज बाय 140%। तो कंपनी के कुछ नए कैपेसिटीज़ जो है वो लाइव गए हैं, इसकी वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। और सेकेंड रीज़न है कि कुछ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कॉस्ट कंपनी को बेयर करना पड़ा था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं उसकी वजह से। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं कंपनी के, बट एक डिसेंट रिजल्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। बट फिर उसकी वजह से स्टॉक 20% क्यों गिरा है, तो उसके लिए दो मेन रीजंस है। फर्स्ट चीज़ कि रेवेन्यू गाइडेंस मिस, कंपनी ने FY26 के स्टार्ट में 4,500 करोड़ रुपीस का गाइडेंस दिया था, जो कि कंपनी ने फिर वापस Q3 FY26 के एंड में उसको डाउनवर्ड रिवाइज करके 4,000 करोड़ रुपये कर दिया था। बट अगर हम एक्चुअल रेवेन्यू देखें FY26 के लिए तो दैट हैज़ कम इन ऑलमोस्ट 3,600 करोड़ रुपीस पे आया। नंबर्स मिलियंस में, बट आई एम टेलिंग यू इन करोड्स। तो द रेवेन्यू हैज़ एक्चुअली कम इन एट 3,600 करोड़ रुपीस। तो एक बड़ा मिस हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो दो मेन रीजन है कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस मिस होने के। फर्स्ट इसकी जो कंपनी का एक मेजर ईवी कस्टमर था वो कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से जा रहा है। एक 2-व्हीलर ईवी OEM था विच इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 90% से ड्रॉप हो गया। एंड केन्स इज अ सप्लायर टू दैट EV OEM, विच इज वाई उनके भी रेवेन्यूज अफेक्ट हो गए। सेकेंड रीजन इसकी कंपनी का जो स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस है विच इज लाइक 30% ऑफ देयर रेवेन्यूज, वहां पे कंपनी को 2 लार्ज गवर्नमेंट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने थे Q4 में, बट क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिलेज हुए उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, इसकी वजह से वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। बट कंपनी का कहना है कि दीज आर डिलेड ऑर्डर्स एंड नॉट कैंसल्ड ऑर्डर्स, एंड दिस ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन FY27। सो दिस इज द रीजन फॉर रेवेन्यू गाइडेंस मिस। सेकंड है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में। तो कंपनी ने पूरे FY26 में एक स्टांस मेंटेन किया था कि हम लोग एट द एंड ऑफ FY26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। बट कल जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मार्केट ने एनालाइज किए तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है दैट इज ऑलमोस्ट 600 करोड़ नेगेटिव। तो FY25 में इट वाज 83 करोड़ नेगेटिव, एंड एक्सपेक्टेड था कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग पॉजिटिव ये और भी ज़्यादा निगेटिव हो गया। तो इसके लिए मेन रीजन जो हम देख सकते हैं कैश फ्लोज में, विच इज ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ से भी ज्यादा से कंपनी के बढ़ गए हैं। तो जब कंपनी को इस ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज के बारे में पूछा गया तो कंपनी ने ये बताया कि जो उनका स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस है, जिसमें वो लोग स्मार्ट मीटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं एंड देन इंस्टॉलेशन भी करते हैं। तो उस केस में जो उनके मेन कस्टमर्स है दैट इज मोस्टली गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन डिलेज हुए, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया था। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पेमेंट साइकिल्स होते हैं वो भी काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। बट कंपनी को ये सारी चीज़ें थ्रू आउट ऑल ऑफ FY26 मालूम थी। उसके बाद भी कंपनी ने ये गाइडेंस दिया कि दे विल टर्न ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
पॉजिटिव, विच इज़ वाई स्ट्रीट मार्केट डिड नॉट लाइक कि कंपनी ने 600 करोड़ का निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो पोस्ट किया है FY26 के लिए। तो दिस वेयर टू मेन रीजंस की जिसकी वजह से स्टॉक आज ऑलमोस्ट 20% डाउन है। उसके अलावा अगर हम कुछ कॉन कॉल हाइलाइट्स की बात करें कि कंपनी ने क्या क्या बताया अपने बिजनेस डिविजन्स के बारे में और क्या वे फॉरवर्ड है, तो सबसे पहले अगर हम उनके कोर EMS बिजनेस की बात करें विच इज़ 70% ऑफ देयर बिजनेस, तो दैट इज़ एक्चुअली वहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी है वो 83 थे FY24 में, FY26 में दैट हैव टर्न टू 53। जो कोर EMS बिजनेस है वहाँ पे भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर 250 करोड़। तो जो मेन कंसर्न है मार्केट को दैट इज रिगार्डिंग देयर स्मार्ट मीटर बिजनेस, वहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निगेटिव हो रहे हैं। उसके साथ साथ में जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी ने ये एक्नॉलेज भी किया कि देयर आर डिफिकल्टीज इन द स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस। उसके साथ साथ में कंपनी ने एक स्पेसिफिक कमिटमेंट भी किया है विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अगले 3 क्वार्टर में दैट इज बाय Q3 FY27 जो 70 to 80% है 600 करोड़ निगेटिव कैश फ्लो का, दैट विल कम डाउन, मतलब उतना रिड्यूस हो जाएगा। उसके साथ में कंपनी ने ये भी बताया कि FY27 में दे विल बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव। नाउ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि कंपनी ने ये गाइडेंस दी है। सो दिस वॉज अबाउट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, बट कंपनी 2 और नए बिजनेस वर्टिकल्स में एंटर कर रहा है जिसके लिए मार्केट जेन्युइनली एक्साइटेड है। फर्स्ट इज द OSAT प्रोजेक्ट विच इज लाइक सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो केन्स वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो कि ये सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग में एंटर की है एंड इट इज़ द फर्स्ट कंपनी टू कमर्शियलाइज दिस OSAT प्लांट। तो इस क्वार्टर में Q4 FY26 में कंपनी ने इनॉग्रेशन किया है अपने OSAT प्लांट का विच वॉज डन बाय PM मोदी। और कंपनी ने ये भी बोला है कि Q2 FY27 से कमर्शियलाइजेशन चालू हो जाएगा, जिसके मतलब कि P&L में रेवेन्यूज फ्रॉम द OSAT प्रोजेक्ट विल कम। एंड कंपनी ने कुछ रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दी है अगले 5 सालों के लिए कि क्यूमुलेटिवली 2500 करोड़ का रेवेन्यू अगले 5 साल में OSAT प्रोजेक्ट से आ सकता है। और यहाँ पे OSAT प्रोजेक्ट में मार्जिन्स भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है देन द कोर EMS बिजनेस। उसके साथ में कंपनी अपने PCB मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर की है। तो कंपनी ने उसके बारे में भी एक अपडेट दिया है कि जो PCB फैसिलिटी चेन्नई में ऑपरेशनल होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम Q2 FY27 और कंपनी के पास में काफ़ी अच्छी डिमांड पाइपलाइन भी है अगले 5 सालों के लिए। तो ओवरऑल कंपनी ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया है मार्केट को, तो विच इज़ लाइक अ गुड थिंग क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के लिए। उसके साथ में कंपनी ने कुछ एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं दी है FY27 के लिए। ऑब्वियसली FY26 में कंपनी ने 2 बार अपनी गाइडेंस मिस कर दी, इसलिए कुछ सर्टन गाइडेंस नहीं दिए। बट कंपनी ने बोला है कि जो EMS इंडस्ट्री है दैट इज़ गोइंग टू ग्रो बाय 15 to 16% इन FY27 और जो नए प्रोजेक्ट्स है जैसे कि OSAT है, PCB है, वहाँ से कंपनी के रेवेन्यूज़ भी FY27 में आना चालू हो जाएंगे। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है 15 to 16% उससे डबल में कंपनी ग्रो कर सकते हैं विच इज़ लाइक 30 to 32% कंपनी FY27 में ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ में जो नए प्रोजेक्ट्स कमर्शलाइज होने वाले हैं वहाँ पे EBITDA मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के OSAT में और PCB में, जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स भी कंपनी के कमिंग ईयर्स में काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी ने Q4 FY26 में दिए या फिर FY26 एज अ होल में दिए तो डेफिनेटली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस भी मिस हुआ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी निगेटिव रहे हैं, बट कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक प्रोवाइड किया है FY27 के लिए। स्पेशली जो कंपनी के 2 नए प्रोजेक्ट्स है जैसे कि OSAT प्रोजेक्ट और PCB प्रोजेक्ट है, दोज आर ऑन लाइन टू कमर्शियलाइज इन FY27। वहाँ से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आ सकता है और कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल मिक्स्ड सेट बोल सकते हैं हम केन्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से कि रिजल्ट्स आर वीक बट द आउटलुक इज स्ट्रॉन्ग फॉर द फ्यूचर। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। आई होप आपको ये केन्स टेक्नोलॉजीज का Q4 रिजल्ट एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।